कहने की बात नहीं है। जिक्र उनका ही होता है जो 14 साल का करते हैं। राजपूतों ने तो मरना सीखा हमेशा, ये राजपूत ऐसे नहीं है, लेकिन इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते कभी भी। तो इसलिए सभी राजपूतों से कहना है कि जहां तक भी बदली ये बात चले, जिसने ये बात कही अपमान की, या तो माफी मांगे या नेस करा जाए अपने उससे जो भी उनके पद है वहां से, जब ये राजपूत शांत बैठ सकते हैं। और अभी सभी से प्रार्थना है कि भाई अभी ये समय का अभाव है, इसलिए ये अध्यक्ष जी कह रहे हैं, तो आप इस बात को याद रखे। राणा सांगा कोई ऐसे आदमी नहीं थे, महाराणा प्रताप के बाबा थे। उन्होंने वो लड़ाई लड़ी है, कई हाल भी उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा, वो थे महाराणा प्रताप। मैंने ध्यान नहीं दिया भाई। तो इसलिए सभी राजपूतों से कहना है कि भाई इस बात को छोटी ना समझो। तो इसलिए वो संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा कहा गया कि महाराणा सांगा भी गद्दार थे और इब्राहिम लोदी को हराने के लिए वो बाबर को आने का निमंत्रण दिया था। इस बात को लेकर हालांकि संसद में ही हंगामा खड़ा हो गया था, बवाल हो गया था, लेकिन एकाएक पूरे उत्तर भारत में इस वक्तव्य को लेकर लगातार क्षत्रिय समाज में बेहद आक्रोश है। लगातार अलग अलग राज्यों के अलग अलग जनपदों में हर रोज मीटिंग, आक्रोशित प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज मेरठ कमिश्नरी में क्षत्रिय समाज द्वारा बड़ा एक डिमोन्स्ट्रेशन किया गया, प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के तमाम संगठनों के लोग पहुंचे और जिस तरह वहां आक्रोशित भाषा में बयान दिए गए, वहां लोगों ने अखिलेश यादव को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के वो सांसद हैं और उन्हें अगर निष्कासित नहीं किया गया तो जो हाल क्षत्रिय समाज ने 2024 में बीजेपी का किया था, वही हाल 2027 में अखिलेश यादव का करेंगे। इस तरह की चेतावनी दी गई। मुख्य रूप से जो संबोधन में थे ठाकुर प्रतीश सिंह, उन्होंने भी अखिलेश यादव को घेरा। उनका मानना था कि वो उनके सांसद हैं, उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरे जिला पंचायत सदस्य रहे ठाकुर रामवीर सिंह, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार को अभी तक वो बर्खास्त कर देनी चाहिए, तो संसद को वो अब तक बर्खास्त कर देने चाहिए थे। ठाकुर चंद्रपाल सिंह कुशवाहा चूंकि लगातार वो संयोजक हैं इस पूरे संगठन के, लगातार पूरे क्षेत्र में घूमते रहे और आज यहाँ प्रोग्राम में आने के लिए उन्होंने बड़ा आह्वान किया था। और तमाम लोग चंद्रपाल सिंह ने कहा, उन्होंने कहा कि ये सब साजिश है ठाकुरों के खिलाफ। अखिलेश यादव बोल नहीं रहे, अपने सांसद उससे लगातार कहलवा रहे हैं और वो अपमान कर रहे हैं। ठाकुर विनोद राणा एडवोकेट भी मुखर होकर बोले, उन्होंने भी कहा कि ये ठाकुरों को बदनाम करने की साजिश है और लगातार कोई भी आता है वो ठाकुर समाज पर टिप्पणी करके चला जाता है। उन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं है, उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए और इतिहास पढ़ने के बाद में इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए और ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। तो हम आपको सुनाते हैं कि आज जिस तरह सभा हुई, सभा में किन किन नेताओं ने क्या बोला। बैठे सभी जितने लोग हमारे बीच में मुंडाली से पूरी टीम के साथ में सुंदर फौजी जिला सचिव हैं, दिलावर तोमर जी हैं, रामोतार तोमर जी हैं, अनिल तोमर जी हैं, नरेश तोमर जी हैं, केवल तोमर जी हैं, सागर तोमर जी हैं, प्रमोद तोमर जी हैं, अमित आनिस खान जी हैं, आकाश तोमर जी हैं। प्रणाम। और जैसे कि हमारे भाई ने बात रखी कि वो शिक्षक हैं, तो हम भी आज सीखने ही आए हैं, सही पूछिए तो। और मेरी हमेशा से यही थोड़ी बात रही है कि भाई हमारी महिलाएं क्यों साथ नहीं चलती। जब हमारा अगर हम इतिहास उठा के देखें तो हमारे लोग शुरू से एकजुट होकर साथ चली हैं, शतरानियां साथ चली हैं, कभी पीछे नहीं हटी हैं। तो आज हम इस मंच से यही संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने परिवारों के साथ हैं और शतरानियां भी आपके इस युद्ध में साथ हैं। किसी को हक नहीं बनता कि हमारे पूर्वज पे उंगली उठाए, कोई हक नहीं है। जिन्होंने ये इतिहास लिखा है, नाम नहीं ले जाना, उसकी चिंता ना करो। राजपूत हैं हम दिल से, हमारे खून में राजपूतों का खून है, यही बहुत हमारे लिए। नाम लिया जाए ना लिया जाए, लेकिन अपने राजपूतों का लिए सब जो पीछे बैठे युवा साथी वो बैठे हैं और जो बुजुर्ग बैठे हैं वो कृपया वहाँ बैठे रहे, लेकिन युवा साथी में लाए जाए। अगर आप बैठोगे तो लोगों की निगाहें लगी हुई है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एनआईयू के लोग यहाँ मौजूद है। आज हमने प्रत्येक गाँव के 2-2, 4-4 लोग
को इस कमीशन जो है को 1 लाख लोगों से बांटने का काम भी कर सकते हैं। ये शुरुआत है आज के। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारी युवा साथी बैठ जाए, अपना स्थान ले। हमारी बहुत सी छतरियानी और बहुत से अन्य हमारे सामाजिक लोग बैठे हैं, उनके भी हमें विचार सुनने हैं। जय हिंद, जय भारत। सरकार तो जिसको तुम वोट देते आ रहे हो वो सरकार भी दोषी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि या तो उसकी सदस्यता खत्म करे, नहीं तो जो क्षत्रिय समाज को जो आजाद छोड़ दे, क्षत्रिय समाज उससे बदला खुद ले लेगी। जैसे मैं रोज रोज जो है कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है कि माफी नहीं मांगूंगा। हम तो सदस्यता मांग रहे हैं। सदस्यता जिसको हम वोट देते आए हैं, जिसकी वर्तमान में सरकार है, वे उसी दिन उसकी सदस्यता खत्म कर सकते थे। उन्होंने आज तक भी उसकी सदस्यता करेंगे। और उस समय सभा में क्या कोई एक भी छत्ते नहीं था क्या? वोट करो, सब जो है एक ही चट्टे बट्टे गए, सभी जो है एक ही चट्टे बट्टे गए। ध्यान करो, गुनो उस चीजों को कि उनकी सदस्यता अब तक क्यों नहीं भंग हो रही। तो मेरी तो ये आपसे प्रार्थना, चाहे इसके लिए आगरा चलना पड़े, दिल्ली चलना पड़े, जब भी चलोगे चलने के लिए सबके साथ हो कि उसकी सदस्यता भंग हो, जिससे आगे को दूसरों का आंख हो। अगर सरकार, वर्तमान सरकार सदस्यता भंग नहीं करती है तो हम इस सरकार का भी बहिष्कार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भी अंदर आकर बैठ जाएंगे। हमारे बीच में मोदीपुरम से बबीता चौहान जी, ठाकुर ओपी सिंह तोमर जी हमारे बीच में है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। हमारे बीच में कमसाड़ इंटर कॉलेज के मैनेजर जुझारू हमारे साथी आदरणीय सम्मानित श्री कुमार सोम जी मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा वो आए अपनी बात रखें। श्री कुमार जी। संरक्षक क्षत्रिय महासभा और ये हमारी राजपूत समिति बनी है, संघर्ष समिति, और मैं आज यहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा हूँ। आज का विषय हमारा ये है कि इसने जो रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी की और इससे पूरा राजपूत समाज आक्रोश में है और बहुत गुस्से में है। ये राजपूत समाज किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से उसने एक घटिया टिप्पणी की, अभद्र टिप्पणी की और उन्हें गद्दार कहा और हम सबको गद्दार की औलाद कहा। ये प्रदर्शन अभी चलता रहेगा और आज हम ज्ञापन देंगे। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो ये आगे भी बढ़ेगा और हम आंदोलन तब तक करते रहेंगे जब तक इसके खिलाफ कार्रवाई ना। आज किस अधिकारी से मिलना है और आज हमारे क्या क्या मांगे हैं? एडीएम साहब जो हैं वो हमारा ज्ञापन लेने आएंगे और उसमें हमने मांगे ये लिखी है कि उसे उसके खिलाफ कार्रवाई हो, सदस्यता भंग की है।